आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर 01123978046 और 1075 है। वहीं प्रदेश में कोविड हेल्पलाइन का नंबर 104 है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हुआ। मध्य प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधे लगाना हुआ जरूरी। सरकारी योजनाओं के मकानों पर भी लागू होगा नियम। और राज्य में कोरोना संक्रमण काबू में, 1% से कम हुई संक्रमण दर। अशोकनगर, आगरमालवा सहित 6 जिलों में आज नहीं मिला एक भी मरीज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश भर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां पिछले दशक में वन क्षेत्र वास्तव में बढ़ा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% यानी 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना जरूरी हो गया है। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आज अंकुर अभियान की शुरुआत के मौके पर कही। ये नियम सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर तथा ग्राम पंचायतों में लागू होगा। राज्य सरकार ने सरकारी योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए भी ये नियम लागू किया है। ऐसा नियम बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। श्री चौहान ने कहा कि यहाँ कोई बड़ा काम नहीं है। अपने मकान के आसपास या फिर नगर निगम या नगर पालिका के पार्क में या फिर सरकारी स्कूलों में पौधरोपण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को जल्द ही कानूनी तौर पर अमली जामा पहना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर बनाने में थोड़ा बहुत पर्यावरण प्रभावित होता है, इसलिए पेड़ लगाकर लोग उसकी भरपाई करें। आज से विधिवत शुरू हुए अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी और चयनित जिलों के 5-5 प्रतिभागी और सत्यापनकर्ताओं से संवाद किया। इसमें रायसेन की 7 साल की कोपल भी शामिल हुई थी। मुख्यमंत्री ने इस बच्ची की सराहना करते हुए कहा कि वे इतनी कम उम्र में पर्यावरण का महत्व समझते हुए लोगों को पेड़ लगाने की प्रेरणा दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा 26 मई के दिन हमने वायु दूत नाम का एक ऐप लॉन्च किया था। आज 5 जून है और करीब 15,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है और करीब 2,500 लोगों ने फोटो भी अपलोड कर दिए हैं। श्री चौहान ने लोगों से अपील की है कि अंकुर अभियान से आप सभी जुड़िए और बाकी लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभागियों का हम हर जिलेवार चयन करेंगे। उन्हें वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगना कहा जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को हर साल प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पौधरोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर न्यायालय परिसर में पीपल, बरगद, नीम के पौधे रोपे गए। सीहोर में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण किया। उधर इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने राला मंडल में पीपल का पौधा रोपा और इंदौर को ग्रीन शहर बनाने का संकल्प लिया। श्री लालवानी ने राला मंडल के विकास के लिए वन विभाग से एक मास्टर प्लान बनाने के लिए भी कहा। खंडवा में विधायक देवेंद्र वर्मा ने पौधरोपण कर वर्षा काल में शहर को हरा भरा बनाने की अपील की है। रायसेन में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा द्वारा लोगों को अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित किया गया। शिवपुरी, सागर और सतना छतरपुर में विभिन्न संस्थाओं ने कई जगह पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर लगभग नियंत्रण में है। यहां संक्रमण दर घटकर 1% से नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 6 जिलों में कोई मरीज नहीं मिला है, जबकि अलीराजपुर जिले में केवल एक एक्टिव केस बचा है। आज 718 नए मरीजों का पता चला है, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 2225 है। आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, भिंड, बुरहानपुर, मंडला में कोई नया मरीज नहीं मिला, जबकि 38 जिलों में नए मरीजों की संख्या 1 से 9 के बीच है। राज्य की रिकवरी दर बढ़कर 97% हो गई है। खंडवा में 1 और बैतूल में आज 15 नए मरीज मिले। कोरोना काल में पीड़ितों की मदद के लिए देश में निजी तौर पर कई आविष्कार ऐसे किए गए हैं जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करते हुए दिख रहे हैं। देसी तकनीक पर आधारित ये आविष्कार न केवल उपयोगी साबित हो रहे हैं, बल्कि इनकी लागत भी बेहद कम है, जो आम आदमी की पहुंच के अंदर है। धार जिले में रहने वाले पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर 46 वर्षीय अजीज खान ने बाइक से चलने वाली एक किफायती एम्बुलेंस बनाई है, जिसमें एक समय पर एक मरीज आराम से लेटकर अस्पताल पहुंच सकता है। इसमें बेसिक दवाइयों, ड्रिप के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा है। उन्होंने इस बाइक एम्बुलेंस को बनाने के लिए पुरानी साइकिल के पहिए, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले पुराने बेड, स्प्रिंग अप्स और शॉकअप्स जैसे दूसरे पुराने कलपुर्जे भी इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसे किसी भी बाइक में लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाइक एम्बुलेंस में लगा ऑक्सीजन सिलेंडर 3 घंटे तक काम करता है। उन्होंने बताया कि एक बाइक एम्बुलेंस तैयार करने में लगभग 40,000 रुपए की लागत आई है। हालांकि अगर ज़्यादा संख्या में इन एम्बुलेंस को बनाया जाए तो ये लागत भी कम हो जा सकती है। अजीज ने अब तक 5 एम्बुलेंस बनाई हैं, जिन्हें किसी भी बाइक के पीछे लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिला कलेक्टर आलोक कुमार ने न सिर्फ उनके काम की तारीफ की है, बल्कि अजीज को जिले के लिए बाइक एम्बुलेंस बनाने का ऑर्डर भी दिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एक जिला एक उत्पाद के तहत आगरमालवा जिले के चयनित संतरा फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कल 1 दिवसीय ऑनलाइन कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मुरैना जिले में अंबाह जनपद पंचायत बड़फरा में आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वसहायता की महिलाएं ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के बारे में जागरूक कर रही हैं। खंडवा में केमिस्ट एसोसिएशन ने कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। इसमें 784 युवाओं का वैक्सीनेशन किया गया। सागर संभाग आयुक्त मुकेश शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक रूप से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पन्ना जिले के धर्मपुर में पुलिस ने अनाथ बच्चियों के मकान में श्रमदान कर मानवता की मिसाल पेश की है। इन बच्चियों का मकान आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया था। नीमच, सीहोर सहित कई जिलों में आज भी दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हुआ। मध्य प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधे लगाना हुआ जरूरी, सरकारी योजनाओं के मकानों पर भी लागू होगा नियम। और राज्य में कोरोना संक्रमण काबू में 1% से कम हुई संक्रमण दर। अशोकनगर, आगरमालवा सहित 6 जिलों में आज नहीं मिला एक भी मरीज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।